आओ चले अपने देश को नया भारत बनाएं, नई दिशा नई उमंग की छाँव में खुशियाँ मनाते रहें। हमेशा राष्ट्र की नवनिर्माण करें और राष्ट्र की भलाई के लिए हमेशा आगे सोचते रहें। अपना देश अपना घर है और देश को एक शक्तिशाली मजबूती राष्ट्र की सदैव नवनिर्माण करते रहें। आपकी सख्त ज़रूरत है और अपने देश के तिरंगा आन बान शान और अपने देश की फ़ौज को सैल्यूट अभिनंदन करते रहें। हमारे साइंस में, अध्यात्म में, टेक्नोलॉजी में एक शब्द आता है टॉलरेंस। और अभी हाल में ही करप्शन, भ्रष्टाचार के ऊपर ये एक शब्द और आया है, उसको बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। सरकारी कामकाज में लेट काम करना, उसके लिए भी एक शब्द आया है जीरो टॉलरेंस। हमारा कहने का मतलब यह है कि टॉलरेंस का जो शब्द है, इसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी मीनिंग है, अर्थ है। इस टॉलरेंस को अगर मानव जीवन समझ ले तो वास्तव में उसका हर क्षण उपयोगी हो जाए और उसका अपने में एक सोचने का नज़रिया भी बदल जाए। हमारी जो गुणवत्ता है वो भी सुधर जाए, हमारी जो प्रशासन के प्रति लतीफ़ी है वो भी सही हो जाए, अगर टॉलरेंस का मतलब सब समझ लें। टॉलरेंस का विस्तृत रूप आध्यात्म में देखा जाए, एक हैप्पीनेस के लिए समझा जाए, एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए समझा जाए तो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। जो व्यक्ति टॉलरेंस से भरपूर होता है उसको ना ज़्यादा खुशी, ना ज़्यादा दुख, ना ज़्यादा लाभ, ना ज़्यादा नुकसान, कोई भी चीज़ उसको जो है विचलित नहीं कर सकती। टॉलरेंस वाला व्यक्ति हर चीज़ को अपने में समाहित कर लेता है, चाहे विभिन्न तरह के ओपिनियन हो, चाहे विभिन्न तरह के विचार हों, चाहे विभिन्न तरह की पहेलियाँ रखी जाएं, समस्याएं रखी जाएं, उन सब का समाधान बड़ी शांति के साथ वो कर लेता है। जिसमें टॉलरेंस होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान वो साइलेंस मोड में ज़्यादा रहता है, शांति के साथ मौन ज़्यादा रहता है और मौन रहने से रहता है। और मौन रहने से क्या फ़ायदे हैं आप को भी पता होंगे कि मौन रहने से जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है उससे हमारे सोचने का और एनालिसिस करने का, किसी बात को सही परिणाम निकालने का जो कार्य होता है बड़ा ही एक्यूरेसी और परफेक्टनेस में होता है। और उससे जो परिणाम या रिजल्ट निकलता है वो हमें एक तरह का हैप्पीनेस से भरपूर कर देता है। हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो जो है ऐसा हो जाता है कि हार्ट फुल हैप्पीनेस की तरफ हमको ले जाता है। और इसीलिए टॉलरेंस को समझना, टॉलरेंस को अपने अंदर विकसित करना, ये अपने आप में एक छोटा सा, एक बड़ा सा, किसी भी रूप में देखिए एक अभ्यास है जो छोटे और से शुरू हमेशा करेंगे, बड़े में जाकर अपने आप जो है एक जनरल तरीके से आपके द्वारा, हमारे द्वारा उसका पालन होने लगता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि किसी की अगर टॉलरेंस क्षमता अच्छी है तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने को निकाल ले जाता है
और समस्या का समाधान बड़े ही सूझबूझ के साथ, शांति के साथ कर लेता है, करा लिया जाता है, हो जाता है। ये ही एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मौन रहने के साथ इसको प्राप्त करने की, और इसको जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनका जीवन सफल है। और इसके लिए कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई हाई स्कूल, इंटरमीडिएट आदि किसी भी तरह की योग्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें केवल एक ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन होता है जो सारी योग्यताओं को, डिग्रियों को पीछे कर देता है, नीचे गिरा देता है। जो काम इन व्यवहार से, जो काम इन व्यवहारिक बातों से होते हैं, वो हमारे डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से नहीं होते हैं। इनसे जो हमें धन की उपलब्धि होती है, उस धन की उपलब्धि को आप उनसे कंपेरिजन ना करिए जो हमारी भौतिक धन की होती है। भौतिक धन से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, मगर भौतिक धन से आप बहुत कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं जो आप इन टॉलरेंस के धनों से इकट्ठा हुआ, इसके धनों से इकट्ठा हुआ अवयवों से खरीद सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में इस सहनशीलता को, टॉलरेंस को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके माध्यम से ही हमारा जो मानव जीवन मिला है बहुत ही सरलता में चलेगा, और हर स्तर पर आपका उठना बैठना, बातचीत करना एकदम अलग से दिखाई देगा, जो आपके लिए क्या दूसरों के लिए एक लेसन बन के आएगा। अनुसरणीय लोग करेंगे और चर्चा में आप आएंगे, और वो चर्चा दूसरे को अपने आप में प्रेरित कर देगी, अपने आप में सिखा देगी कि आप किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, किस कार्यों से जुड़े हुए हैं, और वो आपको अटैचमेंट ऐसा करेगी कि आपसे मिलकर वो इस चीज़ को पाने के लिए आपसे अपनी राय पूछकर आपके साथ मिलकर रहने की बात करेंगे। और जो एक सफलता मानव जीवन के ऊपर पाने की है, वो यही है कि हमें सहनशीलता के साथ कार्य करके अपने सारे मानव जीवन को पकड़कर, इकट्ठा करके उनको एक साथ एकता के सूत्र में बांधकर रखने की बात रखनी है, करनी है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और यही जीवन का उद्देश्य हमें बनाना चाहिए। ये एक अपील राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।